पहले। चलिए, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? पहले तो ये बताएंगे, सब लोग अच्छे हैं? सब लोग शानदार हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, जबरदस्त हैं। जी। ठीक है। हाँ। पिछले बहुत देर से आपको मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था तो इस वजह से ऐसा हुआ था, किसी तकनीकी कारण के कारण, है ना। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मैं इतनी देर से आप सब लोगों के नाम ले रहा था, सभी के। आप मुझे सुन पा रहे थे जब मैं आप लोगों के नाम ले रहा था? ऐसा था कि सुन पा रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे हो? अच्छा, इंग्लिश की भी क्लास चल रही है अभी? अच्छा। ओके। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हम क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। सब अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, बहुत बढ़िया रहें, शानदार रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, है ना। आप सब लोग अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे से। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, अब तो वॉइस आ रही है ना अच्छे से, कोई इशू वाली बात नहीं है। आइए, ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है, हमने देख ही लिया था। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। तो प्लीज़, क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आप सभी लोग क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आज जो हमने क्वेश्चंस का नेचर रखा है, वो रखा है बिल्कुल एमसीक्यू टाइप, है ना। आज स्टेटमेंट नहीं है, एमसीक्यू टाइप है। और आज आप ये मान के चलिए, आज आपका टेस्ट है। देखिए, आज जवाब आप देंगे, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप जवाब देंगे, है ना। आज ऐसा चलेगा, आज हमारा क्विज चलेगा। ओके। तो सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द वेरी फर्स्ट प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किस सामग्री से बनी थी? जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी, द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेनली मेड ऑफ विच मटेरियल? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किस सामग्री की बनी थी? टेराकोटा, तांबा, ठीक है, आपका सेल खड़ी जिसको आप स्टेटाइट कहेंगे, या फिर आपकी गोल्ड, सोना। तो सब लोग जवाब देंगे। देखो, सभी को बढ़ चढ़ के जवाब देना है ना बच्चे। जी, सभी को इस प्रश्न का जवाब देना है। और जब तक आप सब लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर आप बिल्कुल सही है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, वो आपकी सेल खड़ी, ठीक है, आपकी स्टेटाइट से मिलकर बनी थी। तो आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कल हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, परसों भी देख चुके हैं। आज क्विज है, कहने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप सही जवाब देंगे सब लोग, है ना। जी। ठीक है ना, स्टेटाइट मींस सेल खड़ी की बनी हुई थी। दूसरा प्रश्न है आपका, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये प्रश्न, लेकिन इसको घबराना नहीं है, देख के स्टेटमेंट वाले तो हमने इससे भी टफ टफ प्रश्न करे हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उनमें ग्रिड प्रणाली का अभाव था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। हड़प्पन सिटीज लैक्ड अ ग्रिड सिस्टम, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ग्रिड प्रणाली का पूरे अच्छे से नॉलेज था। उनका जो पूरा सिटी प्लानिंग था, वो वेस्ट ही ग्रिड सिस्टम पर था, वो ग्रिड प्रणाली पर ही बेस्ड था। उनका पूरा का पूरा बच्चे जो सिटी प्लानिंग है। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बात पाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है, ग्रेट बात पाया गया है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। पीपल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ आयरन, तो आप कहेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो कॉपर और वो ब्रॉन्ज, ठीक है, इन दोनों के प्रयोग से तो बहुत भली भांति परिचित थे, लेकिन वो कहीं पर भी आयरन के प्रयोग से परिचित नहीं थे। तो आप कहेंगे ओनली 2 विल बी राइट आंसर, तो ऑप्शन ए, ओनली 2, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। जुते हुए
खेत का जो साक्ष्य मिलेगा वो आपको किस स्थल से प्राप्त होगा? एविडेंसेस ऑफ प्लग फील्ड हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे बनावली। बनावली से तो मिट्टी का खिलौना हल मिलेगा। कहां से मिलेगा आपको? कालीबंगा से मिलेगा। वेरी गुड, कालीबंगा। वी विल बी राइट आंसर कि आपको कालीबंगा से प्राप्त होगा जुते हुए खेत का जो प्रमाण है। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रहे हो भाई आप सब लोग जी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जहां साइडेडल, मतलब जहां पर दुर्ग नहीं पाया गया? तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा है जहां दुर्ग नहीं पाया गया? तो आप कहेंगे कि वह शहर कौन सा है? चनहुदड़ो है। बाकी का इन सब के बारे में हम खूब विस्तार से देख चुके हैं। ठीक है, किसी भी चीज का कोई वो नहीं है बच्चे। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा जहां पर दुर्ग नहीं पाया गया? आप कहेंगे चनहुदड़ो है, जहां दुर्ग नहीं पाया गया। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न, पशुपति महादेव की मोहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? अगर आप देखेंगे तो जो पशुपति महादेव की मोहर है उस पे 4 पशु अंकित है। 4 में से कौन सा एक पशु है जो अंकित नहीं है? हाथी, बाघ, गैंडा या फिर शेर? यह आपका पूछा हुआ प्रश्न भी है। ठीक है, यह पूछा हुआ प्रश्न भी है कि कौन सा पशु अंकित नहीं है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर कि हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है, ठीक है ना, लेकिन शेर कहीं पर भी अंकित नहीं है। ठीक है, वो जो मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जो पशुपति देव की मोहर है उस पर, उस सील पर आपका शेर अंकित नहीं है, लॉइन अंकित नहीं है। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि की प्रकृति कैसी थी? तो आप कहेंगे पिक्टोग्राफिक। ठीक है, इसमें चित्र और संकेतों का प्रयोग किया है। इसकी स्क्रिप्ट में चित्र और संकेतों का प्रयोग किया है। तो इसकी लिपि कैसी है सिंधु सभ्यता की लिपि? तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफिक है। अगला प्रश्न है, विशाल अन्नागार कहां पर पाया गया है? आपको ये बताना, विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी आपसे पूछा गया है कि वेयर वाज द ग्रेट ग्रेनरी फाउंड? जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। जी बताएंगे बच्चे? देखो, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों ही, ग्रेट ग्रेनरी एंड ग्रेट बाथ, ये दोनों ही आपके मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ठीक है, दोनों ही मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ आपके। ठीक है, दोनों ही आपके मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों के द्वारा व्यापार के लिए किस देश के साथ समुद्री संपर्क स्थापित किया गया था? मेसोपोटामिया के साथ, है ना। तो मेसोपोटामिया के बहुत सारे स्थलों से आपकी हड़प्पा की सील और हड़प्पा के बहुत सारे स्थलों से मेसोपोटामिया की सील मिली है। तो इससे बात प्रूव हो जाती है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मिट्टी का खिलौना हल कहां से मिला है हमें? बनावली से मिला है। ठीक है, अब तक तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी बहुत अच्छे से कि हमको मिट्टी का खिलौना हल बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंडन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो कॉटन के लिए। सिंडन शब्द का जो यूज किया जाता था वह कॉटन के लिए किया जाता था। क्यों? क्योंकि इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग कपास उगाते हैं, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाते थे। ठीक है, वो इंडस रिवर के किनारे रहते थे, तो इसलिए इंडस रिवर के किनारे रहने वाले वो लोग जो कपास उगाते हैं, तो कपास शब्द के लिए हमने किसका प्रयोग किया? सिंडन का प्रयोग किया है कॉटन के लिए। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति किस सभ्यता से मानी जाती है? ठीक है, फ्रॉम विच सिविलाइजेशन इज द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक सिंबल बिलीव टू बी? स्वास्तिक शब्द की उत्पत्ति किस सभ्यता से मानी जाती है, यह आपको बताना है फटाफट से। ठीक है, स्वास्तिक शब्द, तो आप कहेंगे कि सर स्वास्तिक शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया था, स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया था। तो यस, एग्जैक्टली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न है,
कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो द ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 5 को सर एक्सप्लेन कर दो। एक डिमांड आई है जहां दुर्ग नहीं पाया जाता बच्चे, ठीक है। ये मैंने कई बार, आप कल के लेक्चर को देखना, कल के लेक्चर में भी मैंने ये बात बहुत अच्छे से आपको समझाई है कि चनहुदड़ों में आपका दुर्ग नहीं पाया जाता। मतलब चनहुदड़ों में जो आपका अपर सिटी है, अपर सिटी है, ठीक है, उसके चारों ओर, अपर सिटी के चारों ओर, जो कि आमतौर पर बेस्ट में होता है, ऊंचाई पर होता है, हाईलैंड पर होता है, हाईलैंड पर होता है, तो उसके चारों ओर ना तो कोई रक्षा दीवार है, रक्षा दीवार है, और ना ही उस पर बुर्ज बनाए गए, ठीक है। तो आप कहेंगे साइटाडेल इसका वाव है, रक्षा दीवार और बुर्ज का वाव है, मतलब किलेबंदी नहीं की गई। सीधी सी बात है, आप ये कहेंगे कि सर किलेबंदी नहीं की गई, उसकी किलेबंदी नहीं की गई, किलेबंदी नहीं की गई। अगला प्रश्न, ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल आपका राखीगढ़ी है जी। सर कल भी पूछ रहा हूं, आज भी पूछ रहा हूं, टैटू में क्या लिखा है, चलो मैं बताऊंगा। है ना जी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल आपका राखीगढ़ी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि राखीगढ़ी है ना। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो है। प्रायद्वीपीय पठार, ये आपसे पूछ रहा है प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं आधे घंटे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 9:30 बजे मैंने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले रखा है, ठीक है। वो बैठते शाम को हैं, अब शाम मेरी 7 बजे से लगातार क्लास चल रही है ना। तो इसलिए बस केवल आज आप आज का वो टाइम दो मुझे, उसके बाद फिर कल आपकी क्लासेस जो है वो पूरी, ठीक है, फुल लेंथ क्लासेस चलेंगे। आज बस एक बार डॉक्टर से मिलाता हूँ, है ना, फिर वो 10 बजे उठ जाएंगे एक्चुअली, और 9:30 बजे का मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो यहाँ पर भारतीय पठार का आकार कैसा है? तो आप कहेंगे वह त्रिकोणीय है, ठीक है। पठार का मतलब ये होता है बच्चे, अच्छा देखो एक बात, सॉरी, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब क्या होता है प्रायद्वीप का? तो प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलखंड होता है बच्चे जिसके 3 ओर जल का विकास होता है, ठीक है। एक ऐसा स्थलखंड जिसके 3 ओर जल है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर अरेबियन सी है, अरब सागर है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर वे ऑफ बंगाल है, वे ऑफ बंगाल है। ये हम देखेंगे तो यहां पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। तो ये पेनिनसुला है, और इसका आकार कैसा है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का? तो आप कहेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिकोणीय है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप बताएंगे, ठीक है। बताएंगे जल्दी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि अनाईमुडी 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2696 मीटर, 2696 मीटर अनाईमुडी की ऊंचाई है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरे नंबर की सेकंड हाईएस्ट डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर, 2637 मीटर डोडा बेट्टा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, यस। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है, यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ गोंडवानालैंड। अरावली श्रेणी एक युवा बलित पर्वत है, आप कहेंगे नहीं। अरावली पर्वत, ठीक है, मतलब अरावली श्रेणी एक फोल्ड माउंटेन है, ये बात बिल्कुल सही है कि वह एक फोल्ड माउंटेन है अरावली पर्वत, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरावली पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है,
ठीक है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन वह कैसा है बच्चे? ओल्डेस्ट है, ठीक है, प्राचीनतम है, पुराना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। माउंट आबू, ये माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है माउंट आबू, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे कि केवल 1 और 2 आपके सही हैं, ओनली वे, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त रेगुर मिट्टी कहां पर पाई जाती है? रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए तो आप कहेंगे बच्चे जो दक्कन ट्रैप है। हालांकि मालवा का पठार भी जो है वह भी लावा निर्मित पठार है, लेकिन पूछा गया है मोस्ट एप्रोप्रिएट, बात समझ में रही, मोस्ट सुटेबल, सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त तो दक्कन ट्रैप ही होगा। जी ठीक है अनुराग, दक्कन ट्रैप होगा। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त रेगुर मिट्टी, दक्कन ट्रैप। इसके बाद आगे हम चलेंगे, भारत का रूर जो है वह किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर, ठीक है ना, तो वह छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। एक्चुअली रूर, ठीक है, जर्मनी का एक वो है स्थान, जर्मनी का एक ऐसा आपका मिनरल रिसोर्सेज सेंटर है, मतलब आप खनिज संसाधन केंद्र है, जहां से बहुत अधिक मात्रा में आपका आयरन ओर और प्लस कोल, ठीक है ना, उसका एक्सकेवेशन होता है, उसका उत्खनन होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए भारत का रूर जो है वह छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेटो। जी, अब ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा तो धूपगढ़ भी है, अमरकंटक भी है, लेकिन बच्चे सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़। अब आप मुझे धूपगढ़ की हाइट बताएंगे कि धूपगढ़ की हाइट कितनी है, और अमरकंटक की। धूपगढ़ अमरकंटक दोनों ही सतपुड़ा श्रेणी के हिस्से हैं, ठीक है, और आप इन दोनों की हाइट बताएंगे। गुरु शिखर ये आपके अरावली में है, गुरु शिखर अरावली रेंज का हिस्सा है, अरावली की भी आप मुझे हाइट बताएंगे जल्दी से, आपने पढ़ा है। धूपगढ़ और अमरकंटक ये सतपुड़ा का है, ये सतपुड़ा की पीक है, और आप इंडिविजुअली मुझे इसकी हाइट बताएंगे जल्दी से, फटाफट से, ठीक है ना, क्योंकि ये आज आपका टेस्ट है एक तरह से। जल्दी से बताइए फटाफट से। नहीं, अमरकंटक नहीं है, धूपगढ़ है सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है। जी जी ठीक है, देखो 1722 मीटर, ठीक है, ये आपकी जो है वह गुरु शिखर की है। अमरकंटक 1036 मीटर है, अमरकंटक की 1036 मीटर, बस समझ में आ रही है। धूपगढ़ लगभग 1365 मीटर, 1365 मीटर, ये आपकी धूपगढ़ की है, ये धूपगढ़ की है, ठीक है। अनुराग कह रहे हैं कि सर आपकी तबीयत ठीक तो है ना, सांस फूल रही है। जी कोई नहीं, जबकि मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, पता नहीं फिर भी। अब अगला प्रश्न है सीधा सीधा कि भाई पश्चिमी घाट को और किस नाम से हम जानते हैं? तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट को? सह्याद्री। और ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। नर्मदा किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, और ये रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान करना है, किसमें? रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब ये ब्रंस घाटी में प्रवाहित होती है, ब्रंस घाटी में प्रवाहित होती है। और विंध्य और सतपुड़ा ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है,
सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, ये राजस्थान के, है ना, माउंट आबू। ठीक है, मतलब गुरु शिखर, माउंट आबू पर है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कितना है, गुरु शिखर की पीक, गुरु शिखर पीक की हाइट कितनी है, तो अभी हमने बताया था 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। काजल ठीक है बेटा जी। अगला, अमरकंटक से कौन सी दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं? ठीक है, तो देखो बच्चे, अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है और अमरकंटक से सोन भी निकलती है। तो अमरकंटक इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, अमरकंटक सतपुड़ा रेंज का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। और इससे नर्मदा और सोन दो नदियां आपकी निकलती हैं। गारो खासी जयंतियां किसका भाग है? हिमालय का, ठीक है ना, पूर्वांचल का, मेघालय के पठार का, या फिर अराकान योमा का। अराकान योमा कहां पर है? म्यांमार का, म्यांमार में है अराकान योमा, बहुत अच्छे से बताना है ना। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार का हिस्सा शिलोंग हिल्स है, शिलोंग हिल्स मेघालय के पठार का हिस्सा है, शिलोंग हिल्स। ठीक है, पूर्वांचल या हिमालय, सोच समझ के मुझे जवाब दो बहुत अच्छे से सब लोग। ठीक है, बहुत सोच समझ के मुझे जवाब दो। ठीक है, अपने पूरे होश हवास में मुझे जवाब देना है। जी जल्दी से दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 26। जी ठीक है, तो बच्चे किसका? ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? नीलगिरी पर, ठीक है, तो एक है ऊटक मंडल, ठीक है, जिसको कहते हैं ऊटी, ऊटक मंडल, ऊटी। मतलब बहुत सारी मूवीज हैं जिनकी शूटिंग होती है बेटा, ठीक है, ऊटी में। और ये पंचमढ़ी जो है, ये पंचमढ़ी बच्चे किसके, ठीक है ना, ये आपके सतपुड़ा का हिस्सा है, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, ठीक है, जो श्रेणी है सतपुड़ा रेंज उसका हिस्सा है आपका पंचमढ़ी, सतपुड़ा रेंज का, है ना। माउंट आबू आपका अरावली रेंज का हिस्सा है, माउंट आबू इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज। और ये आपका ऊटी, ये नीलगिरी हिल्स का, ये नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, शिमला आपका, ये शिमला आता है धौलाधर हिल्स में, धौलाधर हिल्स में शिमला आता है। धौलाधर हिल्स में आता है शिमला। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, जोग वाटरफॉल, ये शरावती नदी पर है, जोग वाटरफॉल, ठीक है, इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, गांधी वाटरफॉल। इसको जोग को गरशोप्पा भी कहते हैं, गरशोप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं बेटा इसको। गरशोप्पा वाटरफॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार किसके नाम से जाना जाता है? देखो, जैसे विंध्यन श्रेणी है ये ऐसे, ठीक है, तो विंध्यन श्रेणी स्टार्ट कहां से होती है? राजस्थान से, राजस्थान के लगभग लगभग चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। और कहां तक जाती है ये जाती है आपके झारखंड के, झारखंड का जो गिरिडीह क्षेत्र है, गिरिडीह क्षेत्र तक, ठीक है, यहां से स्टार्ट होके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से और झारखंड के गिरिडीह तक इसका विस्तार है विंध्यन श्रेणी का, इसका विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। अब आपको यहां पे समझना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो विंध्यन श्रेणी है आपकी, ये आपकी महादेव हिल्स के रूप में आपको देखने को मिलती है, ये आपको मैकाल हिल्स के रूप में देखने को मिलती है,
मैकाल हिल्स के रूप में देखने को मिलती है बच्चे, ठीक है ना। और महादेव हो गया, मैकाल हिल्स हो गया, और ये आपको क्या नाम है आपका, पारसनाथ हिल्स के रूप में। पारसनाथ हिल्स के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है सर। तो विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार, तो ये आपको महादेव श्रेणी के रूप में भी देखने को मिलेगी। महादेव, ओ यार मैं गलत हो गया बच्चे, विंध्यन श्रेणी के बारे में बात कर रहा है ना, माफ करना, विंध्यन श्रेणी के बारे में बात कर रहा है, तो माफ करना मैं यहाँ गलत हो गया। चलिए, ये आपको बारनेर, बारनेर कैमूर, बारनेर कैमूर और पारसनाथ, बारनेर कैमूर और पारसनाथ। तो यहां पर पूछा एक बच्चे, पारसनाथ तो ऑप्शन में है नहीं, जब पारसनाथ ऑप्शन में नहीं है तो कैमूर, ठीक है, कैमूर रेंज। जब पारसनाथ ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा आपका, कैमूर रेंज होगा, है ना, वो कैमूर रेंज होगा। इसके ऊपर जो सतपुड़ा है, एक्चुअली सतपुड़ा का विस्तार है महादेव और मैकाल में, है ना, सतपुड़ा का विस्तार है महादेव और मैकाल रेंज पे। मैकाल रेंज पे महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है, जो धूपगढ़ है आपकी, धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव की सबसे ऊंची चोटी है। और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक तो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, महादेव की धूपगढ़। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी 1465 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। अब आप अभी चूंकि नदियां आई नहीं है तो इसलिए मैं अभी आपको गोदावरी वगैरह के, ठीक है, ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी नदियां आई नहीं है तो इसलिए ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद कृष्णा है, कृष्णा आपका 1400 किलोमीटर है, 1400, ठीक है बच्चे। तो आज हमने ये 30 क्वेश्चंस देखे, इसी 30 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, थैंक यू, है ना, मैं बच्चे बस निकलता हूँ, ओके बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार आप सभी को, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, कल कल आगे करेंगे कंटिन्यू, ओके।